विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटी हुई है और मजबूत करने के लिए जो जमीन में कांग्रेस जुटी हुई है तो उसके लिए राहुल गांधी ने खुद कमान संभाल रखी है। जी हां, राहुल गांधी का बिहार का दौरा इस बार 7 अप्रैल को होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के बिहार दौरे की। ये वही राहुल गांधी हैं जिनका इस वर्ष 2025 के शुरू होने के साथ ही बिहार प्रेम उमड़ा हुआ है और यह पिछले अगर हम देखें तो 4 महीने के दौरान तीसरा मौका होगा जब राहुल गांधी बिहार की सरजमी पर कदम रखेंगे। दरअसल आपको बताएं कि राहुल गांधी का जो 7 अप्रैल का दौरा है यह पटना का है और एक दिवसीय दौरे के दौरान पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल गांधी शिरकत करेंगे। इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी का लगातार जो बिहार पर फोकस है उस क्रम में यह उनका तीसरा बिहार दौरा है। इसके पहले वे 18 जनवरी और 5 फरवरी को 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं और राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर के जो कांग्रेस है उसकी एक बड़ी तैयारी भी दिख रही है, चाहे वह एसकेएम में जो आगे आने वाले कार्यक्रम हो। लेकिन इसके अतिरिक्त जमीनी स्तर पर भी कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव में अपने लिए मुफीद रास्ते तलाशने के लिए कई अहम मोर्चों पर काम कर रही है। जैसे हम सब ने देखा है कि पिछले दिनों के बिहार में कांग्रेस की ओर से कई बड़े बदलाव किए गए। जैसे कांग्रेस के प्रभारी के तौर पे कृष्णा अल्लावारू को लाया गया। कृष्णा अल्लावारू कर्नाटक से हैं और कर्नाटक मूल के होने के बाद भी उनकी बिहार में जो सक्रियता रही है वह हालिया समय के दौरान काफी ज्यादा जोर शोर से हुई है और जब से अल्लावारू ने बिहार में प्रभारी की जिम्मेदारी संभाली है बिहार में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। जैसे अल्लावारू ने जब बिहार का प्रभारी का पद संभाला तो उसके बाद सबसे बड़ा बदलाव बिहार में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे अखिलेश सिंह की छुट्टी से हुई। ऐसे समय में जब इस वर्ष बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं तो चुनावी वर्ष में ही अखिलेश सिंह को अध्यक्ष पद की कुर्सी से हटा करके राजेश कुमार जो कि दलित समुदाय से आते हैं उनको कुर्सी पर बिठा करके कांग्रेस ने एक तरीके से यह साफ संदेश दे दिया है कि बिहार में कांग्रेस का बड़ा फोकस दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग है। इसके साथ ही अगर आप याद करें तो 2 दिन पहले ही दिल्ली में बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ राहुल गांधी ने बैठक की थी और उस बैठक के दौरान भी राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के नेताओं को स्पष्ट तौर पे कहा था कि उनके संगठन में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के नेताओं का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल कुछ जाति विशेष के ही लोगों को पार्टी में जगह दिखे लेकिन ऐसा और इससे एक गलत संदेश कांग्रेस के प्रति जाए। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग मोर्चों पर कांग्रेस की इस बार बिहार में सक्रियता है तो इसी सक्रियता में एक सक्रियता जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार जो कि अब कांग्रेस के नेता हैं उनकी बिहार में हो रही यात्रा भी है। दरअसल कन्हैया कुमार इन दिनों पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा कर रहे हैं और इसके तहत वे बिहार के तमाम जिलों का दौरा करने की तैयारी में लगे हुए हैं। हाल के दिनों में उन्होंने कई जिलों का दौरा भी किया है और इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी के तौर पर बिहार में व्याप्त बेरोजगारी, निवेश का नहीं होना, उद्योगों का नहीं होना और शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य तक और नौकरी तक के लिए जो लोगों का पलायन है इसे केंद्रित करते हुए इसे नीतीश सरकार और एनडीए की बिहार में सबसे बड़ी नाकामयाबी के तौर पर पेश किया है। तो कांग्रेस इन तमाम मोर्चों पर अलग अलग स्तर पर इस बार बिहार में अपनी सक्रियता दिखा रही है और इन तमाम चीजों के बीच अब 7 अप्रैल को राहुल गांधी बिहार के दौरे पे आ रहे हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि राहुल गांधी का इस वर्ष का यह तीसरा दौरा है। इसके पहले वो 18 जनवरी और 5 फरवरी को भी बिहार आ चुके हैं और अब 7 अप्रैल को बिहार आने वाले हैं। अब इस दौरे के दौरान यह बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या राहुल गांधी लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं या नहीं, क्योंकि हाल के समय में जब अखिलेश सिंह को बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाया गया तो उसके बाद ये एक बड़ा सवाल रहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल जो अखिलेश सिंह रहे उनकी जिन सक्रियता जो उनकी नजदीकियां रही थी लालू यादव के साथ जो कि जग जाहिर है उस कारण उनको वहां से हटाया गया। तो इस बार अब राहुल गांधी जब बिहार आते हैं तो क्या वे फिर से लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिलने के लिए जाते हैं या नहीं, इस पर भी अब सबकी नजर होगी। और साथ ही साथ राजद की पिछलग्गू पार्टी के तौर पे कांग्रेस की जो एक पहचान बिहार में बन गई है
उससे कैसे राहुल कांग्रेस को मुक्त करते हैं और इस दिशा में कृष्णा अल्लावारू और राजेश कुमार की टीम अब किस दिशा में काम करती है, ये तमाम चीजें आगे आने वाले समय में कांग्रेस के लिए बिहार में बड़ी चुनौती के तौर पर है। तो इन तमाम चीजों के बीच अब 7 अप्रैल को राहुल गांधी का बिहार का दौरा हो रहा है और चुनावी वर्ष में बिहार में देश के बड़े बड़े नेताओं के आने के सिलसिले में अब कांग्रेस के राहुल गांधी बिहार का दौरा 7 अप्रैल को कर रहे हैं।